सो हाय गाइस, दिस साइड वाचिंग एडकेडमी की आज की इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस के बारे में। जैसा मैंने बताया था, सब्ट्रैक्शन एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन में लेके आऊँगा, तो मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। और अगर आपने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा है 12 प्रोफेशनल 12 मैथ्स का, तो आपको प्लेलिस्ट में दिख रहा होगा, सारा आपको मिलेगा, या जाकर देख लेना, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। और वीडियो सुनने के पहले प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल एडुकेटिव वीके को। आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारा कंटेंट प्लस 10th 12 बोर्ड्स का प्रिपरेशन इस वीडियो में मिलता ही रहेगा। ट्यूटोरियल्स फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड मिलता ही रहेगा, प्लस न्यू कॉम्पिटिशन एग्जाम विद लो कॉम्पिटिशन आपको इस चैनल में मिलता ही रहेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना यार, पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं, मैंने कोई देर की है, जानते हैं मैट्रिसेस के बारे में। तो सबसे पहला बात, मल्टीप्लिकेशन जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना और लास्ट तक इस वीडियो को देखना, बिकॉज लास्ट में मैं बताऊंगा आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी 11 क्लास 12 का, प्लस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताऊंगा जो बहुत बार आता भी है बोर्ड्स में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेसिक से। सो लेट करते हैं, दो मैट्रिक्स है, एक ये है और ये है। अब बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, आपको पता होगा, ये एक रॉ मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, एग्जांपल के तौर पे लिए। अब कैसे देखेंगे इसको, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो हमेशा ऐसे रूल याद रखो। कैसे? ऐसे अपना हाथ रखना और मैट्रिक्स पे जाना, ऐसे रखना, बस ये रूल। मेरा जो हाथ जहाँ दिख रहा है आपको, ये रूल बस याद रखना, आपको कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में टेंशन नहीं हो। कहने का मतलब यार, हमेशा रॉ टू कॉलम पे जाना है। किस पे जाना है? रॉ टू कॉलम पे। कभी भी ऐसा मत करना कि कॉलम से रॉ में चल जाना, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। रॉ टू कॉलम, रॉ टू कॉलम का मतलब क्या है कि पहले रॉ का एलिमेंट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, जितना भी रॉ है। अब देखो एक एलिमेंट के लिए इससे आपका क्लियर होगा कि एक रॉ है, इस रॉ में 3 एलिमेंट्स है, इस कॉलम में 3 एलिमेंट्स है। अब अगर हम रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का हो सकता है, यहाँ पे क्या आएगा, A11 B11 प्लस नहीं होगा, ये एक एलिमेंट हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद क्या आएगा, A11 B11 आएगा। उसके बाद आपका A22 B22, तो प्लस A12 B21, फिर प्लस A13 B31, ये आंसर आएगा आपका। अब बोलोगे ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे एडिशन हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये तो मैट्रिक्स नहीं बना, ये तो एडिशन हो चुका है। हाँ, बिकॉज यहाँ पे देखो इसका आप अगर लिखोगे ऑर्डर तो क्या होता है, 1 into 3 ये होता है। इसका ऑर्डर क्या होता है, 3 into 1। सो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ 2 मैट्रिसेस आर देयर विथ I, J और R, J जो भी ले लो, मतलब कि 2 मैट्रिक्स को लेते हैं A और B को, जैसे कि A है, A का अगर I, J है, B है J, R, ये 2 गो, इसका ऑर्डर I, J है, इसका J। अब देखो इसका जो कॉलम है, इसका रॉ है, ये दोनों कॉमन होना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रॉ, ये दोनों अगर मैच नहीं करेगा तब तक मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैट्रिक्स, पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। और जब होगा ना ये, तब ये क्या होगा, ये जे यहाँ से कॉमन होकर हट जाएगा, आंसर आएगा मेरा I, R। कहने का मतलब है इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा जो I और R ऑर्डर का होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 3 था, 3 1 था, तो 1 1 का मैट्रिक्स बन गया, मीन्स एक रॉ एक कॉलम, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे कोई रॉ कॉलम है ही नहीं, तो एक रॉ एक कॉलम। इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल में देखते हैं, आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको देखो, ये क्या है, ये आपका 1 into 2 का मैट्रिक्स है, एक रॉ 2 कॉलम का, ठीक है। अगर आपने बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देख लेना। बेसिक्स मैट्रिक्स नहीं पता होगा तो यार ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसको देखो, यहाँ पे 2 रॉ है, 3 कॉलम्स है, तो 2 रॉ 3 कॉलम्स। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ का 2 मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका जो क्या बोले, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रॉ, इसका कॉलम इसका रॉ सेम है, इसका कॉलम इसका रॉ सेम है, जो कि 2 का बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसके बाद मेरा आंसर क्या आएगा, 1 1 मतलब 1 into 3, बिकॉज ये तो कॉमन हो जाता है, I और R निकलता है,
तो 183 का मेगा ऑर्डर मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें एक रॉ होगा और 3 कॉलम होगा। देखते हैं आंसर आता है क्या इसको सॉल्व करके। चलिए देखते हैं इसको। अगर सॉल्व करेंगे तो यार फिर ऐसे वाला लॉ लगाओ, तो A11 B11, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, ये इसका साथ, ये इसका साथ। ध्यान देना, इसको इसका साथ मत कर देना प्लीज़। ओरिएंटेशन बार बार बोले हैं ध्यान में देने के लिए, ठीक। B12 B21, ये एक जगह हो गया, एक को खत्म। फिर दूसरा में आते हैं, इसको छोटा करके लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो A11 B11 प्लस उसके बाद क्या है, A11 B11 सॉरी A12 B21, एक हो गया। दूसरा वाला में आता है A11 B12 प्लस A12 B22, यहाँ पे आएगा A11 B13, A प्लस देंगे A12 B23। ये क्या आया, एक मैट्रिक्स बना। कैसा मैट्रिक्स बना, 1 2 3 कॉलम है, एक रो है, मीन्स 1 into 3 का बना। तो हेंस प्रूव्ड, ऐसा बनेगा ही। अब देखो एक बात, यहाँ पे जो हमको मैट्रिक्स मिलता है, बच्चे लोग को ये प्रॉब्लम होता है यार कि इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत कोई ये सोचता है कि कैसे, कंफ्यूज हो जाता है मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको इसमें बैठाना, इसको देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं। बस इस जो रूल बताए हैं, जो कॉमन वाला जो रूल बताए हैं, इसको ध्यान से फॉलो करना कि क्या, कि अगर दो मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो A है और B है, इसमें IJ है, इसमें JR है, J कॉमन हो जाएगा। मेरा जो आएगा AB वो किसके बराबर होगा, IR का बराबर होगा। ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या, हम बार बार बोले हैं जिसका रो कॉलम सेम होगा वही मल्टीप्लाई होगा, वही होगा। यहाँ देखो ये एलिमेंट का रो 1 कॉलम 1, ये देखो मैच कर रहा है। इसका भी देखो कॉलम रो मैच कर रहा है, इसका भी मैच कर रहा है, इसका भी मैच कर रहा है, इसका भी मैच कर रहा है। कहने का मतलब ये है जिसका मैच करता है वही मल्टीप्लाई होगा। इसका 1 2 है, जिसका आगे में 2 होगा बस उसी से मल्टीप्लाई होगा। देखो 2 इसके आगे में, 2 इसके आगे में, 2 इसके आगे में, इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जिससे कॉमन मिलेगा उसी से तो होगा। मैंने क्या बताया, रो कॉलम, ध्यान देना है। तो हर एक का अपना अपना एड्रेस होता है, मैंने बता दिया था पहले ही। तो इसीलिए इसके साथ होगा। पहला वाला सिर्फ 1 वाला, लास्ट में देखो 1 है, जिसका आगे 1 है, इसका आगे 1, इसका इसके साथ होगा। तो कुछ अलग यूनिक मिला हमको। यहाँ पे 1,2 का सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स था, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स था टोटल, जो कि 2 into 3 का था। मिला हमको क्या, मिला हमको 3 एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि 3 एलिमेंट्स और एक रो में 3 कॉलम। तो कुछ यूनिक मिला। तो इस तरीका से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कन्फ्यूज नहीं होगा। 2 3 -4 6, ठीक है। और एक लो 2 4 8 1 3 3। अब पहले देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, सेम उसका जैसा है। तो वही देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे 2 into 2 का मैट्रिक्स है ये। यहाँ पे कितना है, 2 into 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 और 3 कॉलम का। अब यहाँ का 2 यहाँ का 2 मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 into 3 का मैट्रिक्स आएगा, बिकॉज ये तो कॉमन हो जाता है जैसे मैंने बताया। अब चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे आंसर क्या आएगा, ऐसे। तो 2 into 2 प्लस -4 into 4, इसको डायरेक्टली लिखते हैं तो बहुत भोर हो जाएगा ऐसा करते करते यार। 4 प्लस -16 प्लस -4 6 प्लस -12 आया कुछ इस टाइप का। ये पहला वाला का हो गया। अब दूसरा वाला का 6 प्लस 6 हो जाए 24 8 3 6 1 6 3 3 9 प्लस 6 3 18। सॉल्व करते हैं। सो इसका कुछ आंसर इस टाइप का लिख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली सा। यहाँ पे आएगा -12, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा -8, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा आपका 98 और 77। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। सो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप में बांट सकते हैं हम लोग।
एक तो हम मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रॉपर्टीज़। एक स्केलर प्रॉपर्टीज़, स्केलर मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, जिसको के और एल यहाँ पे माने हैं, कोई भी नंबर 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, जो भी रियल नंबर है वो सारा को हम लोग स्केलर बोलेंगे मैट्रिक्स के भाषा में। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या बताता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी। कहने का मतलब क्या है, अगर ए एक मैट्रिक्स है, बी, यहाँ सर सारा ए बी ओ सब कुछ एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे कोई भी आपका नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है, बिकॉज मैट्रिक्स चल रहा है यार। इतना तो कॉमन सेंस रखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी है, देख लो, एक का रो दूसरा का कॉलम है, अब दूसरा तरफ में उसका रो इसका कॉलम, तो यार रो टू कॉलम, एक का कॉलम दूसरा का रो बन जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन मेरा बात लग रहा होगा, बट थोड़ा कॉमन सेंस समझो, कभी इक्वल होगा नहीं, ठीक है। इसको टेस्ट करके भी तुम देख सकते हो, ठीक है। हर एक को प्रूफ करने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। दिखा रहे हैं, आगे बताएंगे क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है क्या, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर दो मैट्रिक्स को पहले से मल्टीप्लाई कर दे, ए बी को फिर सी से करें, तो वो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा अगर बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से, मीन्स एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है। कम्युनिकेटिव वो फॉलो नहीं करता, ध्यान देना। उसके बाद अगर बी सी को अगर ऐड करके रखे तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं नॉर्मली, सिंपली ऐसे भी रहे तो ऐसे भी टूट जाएगा। अब ओ नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में भी लिंक होगा, देख लेना, उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सब बताया मैंने। ए को अगर ओ से मल्टीप्लाई कर, सिंपली जो जीरो वाला, कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो ही आता है, ऐसे याद रखो। आई को मैंने बता दिया था इसीलिए शुरू में कि आई को यार 1 मान के चलो, क्या मान के चलो 1, इजीली पड़ेगा। इसलिए कोई भी मैट्रिक्स को, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आई बराबर, कुछ फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर अगर इधर उधर हो जाएगा तो नहीं, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर कर लो सब बात बराबर ही होता है। अब आ जाते हैं स्केलर पे। सो स्केलर एक रियल नंबर को बोलते हैं। अब स्केलर क्या करता है, स्केलर बोलता है प्रॉपर्टीज़ की, अगर दोनों को जोड़ेंगे फिर स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को तोड़ने के बराबर है, और इसमें माइनस लगाएंगे तो ये बराबर है के प्लस एल। एल भी यहाँ पे स्केलर है, दोनों स्केलर है, ठीक है। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, दोनों स्केलर है। अगर दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे और अलग अलग करके करेंगे तो भी बात बराबर पड़ेगा। और -1 भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको बराबर करेंगे नेगेटिव। अब ये स्केलर काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से देख लो, अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, एक क्वेश्चन लास्ट में कराया था, उसमें मैंने स्केलर का बताया था, वही स्केलर आज कवर कर रहे हैं, ठीक है। उस समय नहीं हो पाया था ये, बिकॉज बहुत वीडियो लंबा हो गया था यार, कितना कर पाएंगे, ठीक है, आपको ये बोरियत लगेगा। तो देखो ये किस स्केलर नंबर है, ये मैट्रिक्स तो नहीं है, मैट्रिक्स आ रहा था, हम इसको ऐसे 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 कर देते हैं। अगर स्केलर कभी भी किसी के बाहर, किसी भी मैट्रिक्स के बाहर हम लगाएं, उसका इम्पैक्ट पूरा मैट्रिक्स पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, पूरा। इसका काम फुल मैट्रिक्स पे होता है, फुल इफेक्ट, लिख लो फुल इफेक्ट, इसे लिख के रखो, पूरा असर पड़ता है। क्या नहीं बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर 4 बनाएगा, 2 1 से करेगा 2 बनेगा, 2 से 4 बनाएगा, 2 से 12 बनाएगा। तो ये मेरा आंसर आएगा सब में। इसी चीज़ को फिर हम क्या कर देंगे, अगर हम 1/2 कर देंगे या 1/3 कर देते हैं तो इसी चीज़ पे सब पे फिर आ जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, ये 4/3 बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, 12/3 बन जाएगा, मतलब 6 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 4 आएगा, बस। मतलब कुछ भी करो सब पे असर पड़ता है। ये भी मल्टीप्लाई है तो ऐसे एक्चुअल में फ्रैक्शन में, कुछ भी हो सब पे असर पड़ता है। यही स्केलर है। इसीलिए एक्चुअल में मैंने बताया था उस समय कि सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं, ऑपरेशन एडिशन होता है। सब्ट्रैक्शन बनाते हैं हम लोग, लेकिन नेगेटिव को जब बना देते हैं, ठीक है। कंजुगेट का बात मैंने किया था, कंजुगेट एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर पे होता है, ठीक है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, जस्ट सेम यहाँ पे भी नेगेटिव लग जाता है, उसको कंजुगेट बोलते हैं। बट असर सब पे होता है। अगर यहाँ नेगेटिव हम लगा देंगे, बाई चांस यहाँ पे -2 करते हैं तो सब पे माइनस चढ़ जाता, ठीक है। और पहले से जिसमें माइनस होता है उसमें माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता, तो सब पे असर पड़ता है। बस यही याद रखना है, स्केलर पे सब पे असर पड़ता है। स्केलर आपको प्रॉपर्टीज याद हो या ना हो, ये आपको मदद करते हैं, ज्वाइंट वगैरह में ज़्यादा मदद करता है। बोर्ड्स में इसको उतना यूज़ नहीं है, ज्वाइंट पे ज़्यादा है, बिकॉज ज्वाइंट में बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, आपको कम टाइम में करना रहता है, तो प्रॉपर्टीज याद नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से, और आपका कन्फ्यूजन और। सो इससे पहले हमने क्या देखा, हमने एक रॉ मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखा था। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कभी कभी कि एक कॉलम मैट्रिक्स को रॉ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो मेरा जो मैंने क्या बताया, ये वाला रूल याद रखना, क्या, रॉ टू कॉलम, वो ये सब भूल जाते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जस्ट सेम आंसर जो मैं पहले लिखा था, A11 B11 प्लस क्या होगा
A12 B21 प्लस A13 B31, सॉरी A13 B31 ऐसे करके लिख देंगे और आंसर तो आ गया। ये गलत है। देखो मैंने क्या बताया, रॉ टू कॉलम, आपने तो कॉलम से रॉ चल गया, ऐसे हो गया, मैंने ऐसा हाथ बनाया था, हमेशा बोल रहे ऐसे, तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाओ। देखो पहले ये लिखो, यहाँ पे देखो 3 कॉलम्स है, सॉरी 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो 3 into 1 का मैट्रिक्स है ये क्या है 1 into 3 का है ना। अब मैंने क्या बताया था, 2 को जब रहता है ठीक, उसका पहला वाला कॉमन चल जाता है, ये खत्म ये खत्म, बचा क्या मुझे 3 into 3 है ना। मतलब कि ये मैट्रिक्स 3,3 का 3 into 3 का ऑर्डर होगा, ये तो 1 into 1 था। उल्टा होता, जब ये उल्टा होता, जब ये 3 into 1 नहीं होके क्या बनता, 1 into 3 इधर रहता और 3 into 1 उधर रहता, तब ना 1 1 आता, तब 1 1 बोल सकते हो 1 into 1 का ऑर्डर, तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया था, एलिमेंट्स को देखो, ये जो इसके साथ होगा, इसका आगे 1, इसका आगे 1, इसका आगे, तो सबसे होगा, इसका आगे भी 1 है, इसका सब में 1 है, इसका आगे 1 है, तो मतलब सबसे होगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा कि ये B11 पहले A11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो B11 A11 होगा, ठीक, ऐसे होता है। अब इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है, तो ये रो कॉलम, और ऐसे भी ये एक ही रो है, सॉरी एक ही कॉलम है, कॉलम तो एक ही है, तो इस एलिमेंट में जितना एलिमेंट होता था ये एकदम सीधा सीधी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं हो, सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे भी सिंगल है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अब ये सेम इसके साथ मल्टीप्लाई होकर लिखाएगा B11 A12, सेम यहाँ पे B11 A13, फिर यहाँ पे B21 A11, फिर वहाँ पे B21 A12, फिर वहाँ पे B21 A13, फिर सेम B31 A11, फिर वहाँ B31 A12, फिर वहाँ B31 A13, इस टाइप का मैट्रिक्स जो हमको 3 into 3 का ऑर्डर में मिलेगा। सो देखो छोटा सा चेंज कितना बड़ा चेंज ले आता है मैट्रिक्स में, तो इसलिए ऑर्डर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिक्स का वीडियो यार देख लेना अगर किसी ने भूल गया होगा तो, ठीक है। सो इस तरीका को यूज़ करके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा रॉ टू कॉलम माथा में बैठा लो, रॉ टू कॉलम जाएंगे, रॉ टू कॉलम जाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 है 3.2 एक्सरसाइज का। ए एक मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2,2 का। आपको निकालना है के का वैल्यू, इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन वाला क्वेश्चन बहुत प्रिफर्ड होता है सीबीएसई के बाद, ठीक है। A³ भी आ सकता है, A4 भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा यार, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ आगे डिटर्मिनेंट्स जब आप जानोगे उसके बाद बहुत सारा टेक्निक्स है, इसमें ऑपरेशन जब बता दूंगा तब ये स्क्वायर क्यूब करना एक इजी तरीका हो जाएगा, एक शॉर्टकट तरीका से आप अपना बर्डन कम कर सकते हो, लेकिन अभी आपको फिलहाल करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले ए स्क्वायर शांति से निकालते हैं, शांति से। तो A होता है यार, लिख लो, बहुत को पता नहीं होगा तो ए स्क्वायर सोचेगा इसका ऊपर स्क्वायर बैठा देगा तो समस्या हो जाएगा। स्क्वायर बैठने पे नहीं ना होता है, ये थोड़ी ना आपका कोई नंबर है जो स्क्वायर बैठा दोगे तो हो जाएगा ना, स्क्वायर वगैरह इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अपना हाथ का रूल इस्तेमाल करेंगे। ये इसका तो 3 3 जा 9 प्लस में माइनस हो जाएगा, डाइड करते हैं, ठीक है। अपना समझिए आप, इतना तो आप समझदार होंगे ही, ठीक है। प्लस माइनस इधर करते हैं तो यहाँ पे -6 होगा और +4 होगा, इधर करने पे 12 होगा और -8 होगा, और इधर करने पे -8 होगा +4 होगा। चलो सॉल्व करते हैं। 9 से 8 1 हुआ, -2 हुआ, 8 4 12, और यहाँ पे कितना आएगा -4, बहुत अच्छा। चलो ये स्क्वायर मेरा तो आ गया, आई अपन को तो पता ही है ये है। चलो अब सारा बैठा दे, अगर A³ रहता यार तो इसको निकालने के बाद फिर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। ये नहीं तीनों को एक साथ मत करने लग जाना, ये सब पॉसिबल नहीं है, एक बार में 2 ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। और हमेशा ध्यान देना, मैंने बार बार कभी भी ये नहीं कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स तो कोई बात मत करना बाबू, बस जो रिलेशन बताया है वही ध्यान में रखना। तो इसको चलिए लिखते शांति से, यहाँ पे
और फिर के ए है, के ए क्या है, ये है, के को रखते हैं यहाँ और ए लिखते हैं -3 to 4। चलिए, और -2 आई है, जगह तो बचा ही नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं, समझ लेंगे, बच्चा समझदार है सब ना, कोई बात नहीं। चलो अब थोड़ा ध्यान दो, मैंने क्या बताया स्केलर का आपको रूल, आपको बताया था कि हर पे फुल इफेक्ट, तो फुल इफेक्ट का रूल अपनाइए और इसको पूरा मल्टीप्लाई कर डालिए और फिर देखिए क्या आता है आपके पास। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, K3 या 3K लिखो अच्छा लगेगा, -2K 4K -2K, यहाँ पे भी आ जाएगा -2002। अब मुझे पता है सरकारी फॉर्मूला अलजेब्रा का कि कोई भी अगर अननोन है तो उसको एक तरफ रखें, बाकी दूसरा को उधर भेजें, सिंपल सरकारी तरीका अपनाना आपको, इसको यहीं रखिए, इसको इधर भेज दीजिए उड़ा के, तो इसका आंसर आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, 3K -2K 4K -2K बराबर, इसको तो जब भेजिएगा तो आपका आएगा मान -2 4 -4 और 2002। तो आखिर मुझे मिला क्या, मिला 3K -2K, इसको थोड़ा दूर में लिखना यार, नहीं तो फिर समझ लोगे कि एक ही साथ लिख दे रहे हैं, वो भी कंफ्यूजन वाला बात है, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, नहीं तो समस्या हो जाएगा। आएगा यहाँ पे 3 प्लस देना भूल गए, 3 कभी कभी बहुत सारा छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, तो मैथ बनाने पे होता है यार, सबको आता है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसलिए मिस्टेक करना नहीं, अच्छा पढ़ के भी मिस्टेक हो जाता है बहुत के, क्या बोलोगे, सही है। अब आप किसी को भी कंपेयर कर दो, आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पता है ना, नहीं देखा तो देख लो यार, किस लिए रोक रहे हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल मैंने बताया है, हर एक को एक का साथ मल्टी, अब देखो तुम किसी को भी कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो तो के का वैल्यू 1 आता है, इसको करो तो भी 1, इसको करो तो भी 1, इसको ऐसा मत करना कि एक को करने दूसरा आ रहा, मतलब आपका आंसर गलत है। तो बस किसी को भी हम कर देते हैं 3K बराबर 3, तो K बराबर 3/3, मतलब आंसर 1। Hence we have the value of K is equal to 1 and we have finished the question। तो आपको क्वेश्चन खत्म होता है, यही एग्जाम्पल है, ऐसे ही करके आप सारा एग्जाम्पल बना सकते हो, 1 क्यूब 3 क्यूब जो भी निकले, और स्केलर रहे तो आप बैठाइए, निकालिए आंसर, अब बनाइए, सॉल्यूशन कंप्लीट कीजिए, NCERT RD सर में आपको जो ठीक लगे आप कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो और कमेंट करो, कुछ डाउट रहता है तो, और सब्सक्राइब कर देना एडुकेटिव BK को भूलना मत। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे और फर्दर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।